नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड लक टुडे की पूरी टीम की तरफ से। तो कार्यक्रम में आज हम बात भी करने वाले हैं नए साल की, यानी कि साल 2023 की। कैसा रहने वाला है आपके लिए साल 2023, क्योंकि केतु का ये नया साल होगा और इस दौरान क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। तो सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, शेयर बाजार में इस साल आरंभ में, साल 2023 की शुरुआत में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। इसलिए इस साल जो लोग इस क्षेत्र में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सावधानी से निवेश करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की, नए साल से जुड़ा हुआ गुड लक मंत्र पंडित जी ने यहाँ पर आपको दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंचांग पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं पंचांग क्या है। दिनांक 1 जनवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 7:11 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 12:48 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नए वर्ष का ये मौका है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उनके लिए क्या कुछ खास ये नया साल लेकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से साल 2023 की कुछ खास बातें। पंडित जी। बिल्कुल, जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि वर्ष 2023 केतु का साल है। कैसे है? साल 2023 को अगर आप जोड़ेंगे 2, 2 और 3 को, तो नंबर आएगा 7, और 7 का नंबर केतु का नंबर माना जाता है। इसीलिए ये साल 2023 पूरा पूरा केतु से प्रभावित रहेगा। साल की शुरुआत कन्या लग्न में हो रही है। बृहस्पति के प्रभाव में प्रायः कन्या लग्न में ही होती है साल की शुरुआत, और बृहस्पति का प्रभाव इस लग्न के ऊपर बना रहेगा। साल की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में विद्यमान है, मेष राशि में राहु के साथ। इसलिए इस साल में मंगल का भी मजबूत प्रभाव होगा, क्योंकि पहले दिन की जो राशि है वही मंगल की राशि है, मेष राशि। इस साल में केतु और मंगल प्रधान लोगों को बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का केतु अच्छी स्थिति में है या जिनका मंगल अच्छी स्थिति में है, उन्हें बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साल के शुरुआत की बात करें तो ये साल शुरुआत में समस्याओं से भरा हुआ है, और साल के शुरुआती 4 महीने जनवरी से लेकर के अप्रैल का समय काफी टफ दिखाई दे रहा है, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये 4 महीने बीमारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहे हैं। यानी जनवरी से अप्रैल का समय देश दुनिया के लिए कठिन दिखाई दे रहा है।
अप्रैल के बाद में धार्मिक विवाद की संभावनाएं बनेंगी और महिलाओं को काफी समस्या हो सकती है, यानी महिलाओं के मामले में चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। साल के जो संकेत हैं, जो इंडिकेशंस हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। एक तो केतु का साल है तो आकस्मिक रिजल्ट देगा। जैसा पहले भी कहा कि युद्ध होने की या दुनिया भर में अशांति होने की संभावना इस साल में बन रही है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और केतु का मतलब हमेशा सडन होता है, आकस्मिक। तो बहुत सारी चीजें इस साल में आकस्मिक रूप से बदलेंगी, लोगों के जीवन में भी और देश दुनिया के पटल पर भी बहुत सारी चीजें आकस्मिक रूप से बदलती हुई दिखाई देंगी। तो ये तो कुछ खास बातें हो गई हैं साल 2023 को लेकर। केतु का ये वर्ष है और क्या कुछ हो सकता है इस साल में, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल इस पर हम आगे चर्चा और करेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य का मामला आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत बन रहे हैं। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं और अगर इस समय प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह के विवाद ना हो इसका ध्यान रखें। खान पान का भी अपने ध्यान रखिएगा और धन के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की तमाम बाधाएं इस समय आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी ने हमें बता दिया है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारे पहले ईमेल का। तो देख लेते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसका आया है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी जी, आज का जो पहला मेल है वो हमें वत्सला शाह ने लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। वत्सला लिख रही हैं कि विदेश जाने के लिए ये और इनके पति लगभग 1 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने के मामले में कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो विदेश जाने की संभावनाएं क्या हैं और वहां पर जाने पर भविष्य इनका कैसा रहेगा। वत्सला, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश जाने की आपकी संभावना प्रबल रूप से दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि 2023 में मई 2023 के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप विदेश जा सकेंगी। कुंडली वैसे भी आपके इंडिकेशन दे रही है कि आप विदेश में परमानेंटली सेटल हो जाएंगी।
विदेश में रहना, वहाँ काम करना, वहाँ सेटल होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं कि परमानेंटली फॉरेन में सेटल होना है तो ये आपके लिए बढ़िया निर्णय है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ इस कुंडली में अपने वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में मैरिटल लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम, एक नियम बना लें, आप यहां रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप आप करते रहिएगा, आपका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए, सवालों का इस सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, आप लोगों के और ईमेल्स हम आगे लेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं तो जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से अपना ले लेते हैं। पंडित जी, साल 2023 में किन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होने की संभावना बन रही है? देखिए, मैंने साल 2023 के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए बुरा ही होगा या बहुत अशुभ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हर साल नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर आता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा भी होता है, बहुत सारे लोगों का मध्यम होता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो साल 2023 में किन लोगों को ज्यादा लाभ होगा? जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, उनके लिए वर्ष 2023 काफी अच्छा रहेगा, बड़े परिवर्तनों का साल होगा। जिनके जीवन का 16वां साल है, 25वां साल है, 34वां साल है या 43वां साल चल रहा है, उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा होगा। जिन लोगों का जन्म साल के जनवरी महीने में हुआ हो, मई महीने में हुआ हो, सितंबर में हुआ हो या नवंबर में हुआ हो, उनके ऊपर भी इस साल का प्रभाव अच्छा होगा, अच्छा दिखाई देगा। जिन लोगों की राशि मिथुन है, जिनकी राशि तुला है या जिनकी राशि धनु है, उन लोगों के लिए भी वर्ष 2023 कुल मिला के अच्छा रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में केतु मजबूत हो या बृहस्पति मजबूत हो, दोनों में से एक ग्रह अच्छा हो, उनके लिए भी वर्ष 2023 काफी अच्छा रहेगा। एक बात समझ लीजिए कि जिन लोगों के लिए साल शुभ है, उनके साथ 2 चीजें जरूर होंगी। पहला, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े बदलाव होंगे। और जीवन में जो बड़ी रुकावटें चली आ रही थीं, जो जीवन के बड़े ब्लॉकेज थे, चीजें रुकी हुई थीं, वो तमाम चीजें इस साल में रास्ते पर आती हुई दिखाई देंगी। तो साल 2023 किन किन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ संकेत दे रहा है, ये पंडित जी ने बता दिया है आपको। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये साल अच्छा रहे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर नजर हम डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है और इन 3 राशियों के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है। पंडित जी। कर्क राशि, करियर की स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और कोई बहुत दिनों से चली आ रही मानसिक चिंता भी आपकी समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बनेंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में बेवजह के विवादों से बचिएगा। खान पान का अपने बहुत ध्यान रखें और अपने वाणी पर नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जिले राशियों पर तो हम नजर डाल ही रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के ईमेल्स का जवाब भी पंडित जी दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रुचि ने लिखा है। रुचि हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1973, 1973। जन्म का समय है रात के लगभग 11:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। रुचि लिख रही हैं कि फिलहाल एक परीक्षा दे रही हैं करियर में डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो परीक्षा पास नहीं कर पा रही हैं। पिछले 1 साल से वो परीक्षा दे रही हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कौन सा उपाय करें जिससे परीक्षा में पास हो सकें और कौन सा उपाय करें जिससे करियर में आगे इनको सफलता मिल सके। रुचि आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी परीक्षा देने का जो सही समय है या परीक्षा में जो पास होने का सही अवसर है वो जनवरी 2023 के बाद है। 18 जनवरी के आसपास शनि अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और उसके बाद परीक्षा में पास होना, करियर में उन्नति होना, इसकी संभावनाएं आपके लिए प्रबल रूप से बन जाएंगी। तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय अच्छा है और आने वाला समय और भी अच्छा है। करियर में आप काफी तरक्की करेंगी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या भी साल 2023 में होती है तो आप उसमें लापरवाही मत करिएगा। डॉक्टर से संपर्क करिएगा और अपना इलाज ठीक से करवाइएगा, वरना छोटी समस्या स्वास्थ्य की आपको बड़े रूप से परेशान कर सकती है। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग सुबह सूर्य को अर्पित करिए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सूर्य भगवान का मंत्र नित्य प्रातः 108 बार आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें अपना सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम नए साल को लेकर पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, साल 2023 में आपने ये तो बता दिया कि किन लोगों के लिए लाभकारी होगा, अच्छा होगा, लेकिन किन लोगों को इस बीच समस्या हो सकती है? वर्ष 2023 में किन लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी है, किन लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना है, किन को दिक्कत हो सकती है, वो बताते हैं आपको। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है, उन्हें इस साल में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जिनकी कुंडली में राहु या केतु की स्थिति निगेटिव हो, नकारात्मक हो, उनको भी इस साल में सावधानी रखनी होगी। जो लोग बेवजह लोगों से झगड़ा करते हों, अनावश्यक वाद विवाद करते हों, जिनका टेम्पर हमेशा गर्म रहता हो, उनके लिए इस साल मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
जो लोग नशा करते हों और दूसरों को परेशान करते हों, इसका मतलब है कि उनका केतु अच्छा नहीं होगा। तो अगर केतु अच्छा नहीं होगा तो इस साल में आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जो लोग धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो लोग ईश्वर की तरफ जरा भी समय नहीं देते या अपने मन को ईश्वर की तरफ नहीं ले जाते, थोड़ा सा समय निकालकर प्रार्थना भी नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। केतु को आध्यात्मिक प्लैनेट मानते हैं, अध्यात्म का ग्रह मानते हैं। तो मोटे तौर से साल 2023 को अच्छा करने की चाबी यही है कि आप ईश्वर की शरण में रहिए, नियमित रूप से भजन कीर्तन करिए, मंत्र का जप करिए। इससे आपका केतु बेहतर होगा और वर्ष के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो किन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? हो सकता है कि ये साल आपके लिए अच्छा ना रहे। पंडित जी ने आपको बता दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि क्या आपको करना है ताकि कोई बुरा प्रभाव इस साल का आपके जीवन पर ना पड़े। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। धन की दशा में आपके सुधार होगा और नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन आपके हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खान पान का ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर हम नजर डाल ही रहे हैं। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी आपको अब से कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं अगला ईमेल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मुकेश बंसल जी ने लिखा है। मुकेश जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1975, 1975। जन्म का समय है शाम के लगभग 3 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। मुकेश जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से कर्जों से काफी परेशान हैं। कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं, एक चुकाते हैं, दूसरा दोबारा आ जाता है। तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी और आने वाले समय में व्यापार को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस बारे में जानना चाहते हैं। मुकेश जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कर्जा कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आप कर्जे से छुटकारा पा लेंगे। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्यापार के लिए 2023 बहुत ही अच्छा है। खास तौर से अप्रैल 2023 के बाद से
आपके जीवन में सफलता की संभावनाएं काफी बेहतर हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करें कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार को बेहतर करने के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरा, भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ये भगवान शिव का मंत्र सुबह शाम दोनों समय 108 बार आप पढ़िए। भगवान शिव की पूजा करिए, कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए काफी हद तक आसान होगा। तो ईमेल्स का ये सिलसिला हम हर रोज यहाँ पर लेते हैं, आप लोगों के जवाब पंडित जी देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अपना सवाल लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। पंडित जी, साल 2023 को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? साल 2023 अगर आपके लिए शुभ है तो आप इसे और भी शुभ बना सकते हैं, और अगर ये निगेटिव है, नकारात्मक है, तो आप उपाय करके इस वर्ष को बैलेंस कर सकते हैं, मुश्किलों से बच सकते हैं। किन उपायों के जरिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, किसी न किसी रूप में चांदी जरूर धारण करिएगा इस साल में। चांदी की चेन पहन लें, चांदी का एक छल्ला पहन लें, चांदी का एक कड़ा पहन लें। किसी न किसी रूप में इस साल में एक चांदी जरूर पहन लीजिएगा। नियमित रूप से इस साल में भगवान गणेश की उपासना करिएगा। केतु को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः भगवान गणेश की पूजा होती है, तो नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पूरे साल भर हर बुधवार को सुबह के समय गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो पूरे साल पीले और हरे रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। ग्रीन और येलो का जो मिक्स शेड है, जिसको हम धानी कहते हैं, जिसमें पीला भी होता है हरा भी होता है, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो पीला और हरा मिक्स करके घुमा फिरा के पहनते रहिएगा। इसके अलावा पर्पल कलर, बैंगनी रंग भी इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन इस साल में लाल रंग का प्रयोग कम से कम करिएगा, क्योंकि इस साल लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट की, दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। तो अगर आप पर्पल कलर का, पीले रंग का, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जहां तक संभव होगा इस साल लाल रंग के इस्तेमाल से थोड़ा परहेज करिएगा। तो साल 2023 को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय हैं जो कि आप आजमा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये उपाय आपके काम जरूर आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। परिवार को लेकर के बेवजह मानसिक चिंता हो सकती है। वाहन अगर आप सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी और अचानक धन का लाभ होता हुआ भी
दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी इस समय भेंट होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई राशियों की। सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। नए साल के मौके पर आपका जो पहला दिन है वो कैसा जाने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें जैस्मिन ने लिखा है और जैस्मिन हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1992, 1992। जन्म का समय है दोपहर में लगभग 12:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। जैस्मिन लिख रही हैं कि विवाह में इनके बहुत विलंब हो रहा है और एक बार विवाह लगभग फाइनल होकर के ब्रेक हो चुका है। तो विवाह होने का क्या योग है और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जैस्मिन, आपकी कुंडली में विवाह का योग साल 2023 में बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है और अगस्त 2023 के पहले निश्चित रूप से आपका विवाह होने की संभावना बनती है। आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है। तो जब भी आप विवाह करेंगी, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन ठीक चले, वैवाहिक जीवन बेहतर हो और शादी सही तरीके से हो सके, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का आप जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं जन्मदिन पर। जिनका 1 जनवरी को आता है जन्मदिन, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 1 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस साल में आप कर सकते हैं। इस साल विवाह के और संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इस साल थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो जाता है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। पंडित जी, सवाल ये है कि क्या पूजा के स्थान पर बैठकर ही हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर बैठ करके ही पूजा की जाए। हाँ, ये बात जरूर है
कि पूजा स्थान की पवित्रता चूंकि हम मेंटेन करते हैं, इसलिए वहां पर मन को लगाना थोड़ा आसान होता है। पूजा का एक स्थान बनाइए, चाहे कमरे में बैठ के पढ़िए, चाहे स्टडी रूम में बैठ के पूजा करिए, कहीं भी बैठ के पूजा करिए, लेकिन एक जगह पर करिए तो अच्छा होगा। बार बार स्थान परिवर्तन करके अगर आप पूजा करेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना, मन को कंसंट्रेट कर पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। इसलिए एक ही स्थान पे बैठ के आप रोज पूजा करें तो मन को लगाना ज्यादा आसान होगा। तो चलिए, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल था उसका जवाब पंडित जी ने दे दिया है और आगे बढ़ते हैं अब इसके साथ और बात कर लेते हैं शुभ पहर की। 1 जनवरी का शुभ पहर क्या है, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 जनवरी 2023, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश के मंत्र का जप करिएगा। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इससे साल भर आने वाली बाधाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। फायदा ज्यादा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट कर लें, 1 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, शुभ पहर भी पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं गुड लक राशि पर। देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशि के वाणी की क्षमता के बारे में बता रहे हैं कि वाणी होती कैसी है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। वाणी के मामले में कुंभ राशि को मजबूत राशि माना जाता है। अच्छी वाणी और अच्छा प्रेजेंटेशन इनके पास रहता ही है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और आप अपने वाणी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो आज का महा उपाय क्या है पंडित जी, आपको बताएंगे। पंडित जी, अगर आप चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नव वर्ष 2023 आपके लिए शुभ हो, तो क्या उपाय करेंगे? नव वर्ष के प्रथम दिन अपने धर्म स्थान पर जरूर जाएं। जिस मंदिर में, जिस गुरु के पास आपकी आस्था है, वहां जाइएगा। वहां पर जाकर के अपने लोगों के लिए, देश दुनिया के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करिएगा। और नव वर्ष के पहले दिन किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। वस्त्र का दान कर दें, अनाज का दान कर दें, भोजन करा दें, पैसे दे दें, कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। और नव वर्ष के पहले दिन कृपा करके, कृपा निधान, मांस मदिरा से परहेज करिएगा। अगर आप साल के पहले दिन ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ नए साल के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।